Hello everyone, I'm Prerna Date from Jalandhar Nath Group. So today on our excursion day, we Jalandhar Nath and Nivruti Nath will be discussing on a topic of Samatam Yoga Uchati. So what is mean Samatam Yoga Uchati? The word Samatva it's derived from Sanskrit word Sama that is equal or even and Twa meaning suffix that is ness. So आसान भाषा में balance. Our Lord Krishna has given us another definition by explaining samatvam as you or equanimity in you. It's a balanced state of mind, balanced state of emotions, balanced state of thoughts, intellect, and behavior. So it was all a brief introduction from my end. So I would like you all to know more about it from my colleagues. So let's start from Pooja ji, the pure meaning of slow. सर्वांना प्रश्न पडला असेल ना हा श्लोक कशात आहे हा श्लोक आहे श्रीमद भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्णाने अर्जुनाला का भगवद्गीता समजून सांगितली कारण रणभूमीवर आपल्या आप्तांच्या गुरुजनांच्या व प्रार्थनीय श्रेष्ठांच्या समोर शस्त्र धरण्याचा धैर्य हलवून बसलेल्या अर्जुनाला जीवन कर्माचे कर्म उलगडून दाखवण्याचे काम श्रीकृष्णाने केले याचे विवेचन आपल्याला श्रीमद भगवद्गीतेत सापडते बलितकात्र अर्जुनाला जीवन कर्माचे मर्म उलगडण्याचे काम श्रीकृष्णाने केले आणि त्याचे साथी होते साक्षात श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्राच्या युद्धात अर्जुनाला जीवनात श्रीमद भगवद्गीतेचा संपूर्ण संदेश सांगितला आहे गीतेमध्ये जीवन हा एकमेव धर्मग्रंथ आहे जो आपल्याला सांगितलेला जातो गीता हे धर्म कर्म आणि प्रेमाचे धडे देते गीता हे जीवनाचे संपूर्ण तत्वज्ञान आहे याचा पालन करणारा व्यक्ती सर्वश्रेष्ठ आहे जसे प्रेरणाजींनी सांगितले आपल्या गटाचा विषय आहे समत्वम योग उच्चते हा गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात आहे सांख्य योगाचा 48व्या श्लोकातील शेवटची ओळ समत्वम योग उच्चते त्याआधी मी तुम्हाला 47वा श्लोक समजून सांगितले गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात सांख्य योगाचे विवेचन करीत आपले संपूर्ण कर्तव्य कर्मभाव षडविधूला अलिप्त ठेवून कर्म करायचे आहे कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले भूते माते सांगू सत्कर्माणी आपले कर्म करत राहणे हा एकच अधिकार तुझ्यापाशी आहे परंतु कर्म करताना कर्मपूर्तीनंतर व दरम्यान कोणत्याही फळाची म्हणजेच कोणत्याही लाभाची अपेक्षा ठेवू नकोस कर्म करताना प्राप्त झालेल्या लाभासाठी स्वतःला जबाबदार समजू नकोस कर्म मनात खंड पाडून देऊ नकोस 48व्या श्लोकात भगवान अर्जुनाला योग सांगताना म्हणतात योगस्थ कुरु कर्माणि संगतत्वज्ञ सिद्ध असिद्ध योग समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते याचा अर्थ असा होतो अविचलपणे आपले कर्तव्य करत असताना भौतिक पाशांपासून अलिप्त राहणे म्हणजे यश अपयश जय पराजय एक समान मानून विरोधारपणे आपले कर्तव्य कर त्या यश अपयशाबद्दलचं संपूर्ण अस्तित्वता त्यामुळे समभावाने आपले कर्म कर समभावालाच योग असे म्हटले जाते हा झाला श्लोकचा आपले आयुष्य तर सुंदर आहेच ना आहे ना तर त्याला अजून सुंदर आपण समत्वाने बनवूया धन्यवाद पूजाजींनी किती सुंदर अशा शब्दांमध्ये सांगितलं की कर्म का करावे आणि ते कसे करावे आयुष्य हे सुंदर आहेच पण त्या सुंदर आयुष्यात किती द्वंद्व आहे आणि ते द्वंद्व आपल्याला रंजनीजी काही शब्दांमध्ये सांगतात समत्व भाव ही योग है हमारा मन पूरा द्वंद्व से भरा है हमको क्या मिलता है उससे हम खुश नहीं रहते हैं द्वंद्व का लिस्ट करने के लिए चालू करेंगे तो खत्म ही नहीं होता है दिन रात द्वंद्व है मित्र शत्रु द्वंद्व है हानि लाभ द्वंद्व है सर्दी गर्मी द्वंद्व है अभी देखो सर्दी सीजन आ गया हमको लगता है गर्मी सीजन ही अच्छा है ये क्या सर्दी सीजन में हमारा स्किन बहुत रफ होता है ऐसा बोलते हैं गर्मी सीजन आ गया हमें क्या बोलते हैं ये क्या पसीना पसीना लग रहा है सर्दी सीजन ही अच्छा था ऐसा बोलते हैं हम जो मिलता है उसमें हम खुश नहीं रहते हैं हमारा मन पूरा द्वंद्व से भर जाता है माँ बीवी द्वंद्व है माँ को बोलेगी तो बीवी गुस्सा हो जाती है बीवी को बोलेगी तो माँ गुस्सा हो जाती है
माँ गुस्सा हो जाती है, पतियों को ये मन बहुत बड़ा द्वंद से भर जाता है, उनको दोनों हैंडल करना बहुत तकलीफ होता है। और सुख दुख द्वंद है, सुख हमको सुख आ गए तो इतना पूरा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, दुख आ गए तो हम पूरा डिसअपॉइंटमेंट में हो जाते हैं, हमारा मन पूरा द्वंद से भर जाता है। हमें इसके बारे में ये कहानी बताती हूँ। एक राजा था, शिकार करने के लिए जंगल गया था। शिकार करने के वक्त उनको उंगली कट हो गए, वो बहुत दुख होके घर गया। बाद फिर एक दिन रहना चाहिए। मैं टीचर होके मैं टीचिंग करने के वक्त मुझे घर और स्कूल दोनों संभालना बहुत मुश्किल होता था। मेरा मन बहुत बंद से भर जाता था। स्कूल का विचार लेके मैं घर पे निकालती थी, घर का विचार लेके मैं स्कूल में निकालती थी। मैं ऐसा सोचती थी मैं नौकरी छोड़ दूं क्या, ऐसा छोड़ेगी तो मेरा आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा सोचती थी। बाद में मेरा योगाभ्यास चालू किया, योगाभ्यास चालू करने के बाद मेरा मन बैलेंस हो रहा है। ऐसा ऐसा सिचुएशन सबका लाइफ में होता है, उसमें हम हैंडल करने के लिए सीखने का। थैंक यू। लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही है, बट उस कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे बैलेंस लाना वो हमारे हाथों में। एंड टू कीप इट इन बैलेंस वी नीड प्रॉपर बैलेंसिंग इन आवर physical health and mental health. So Subhada ji, can you explain a little bit can you explain how can one balance their physical and mental health? मनुष्य प्राणी सतत सुखी होण्यासाठी धडपडत असतो. आपल्या जवळ जे नाही ते मिळवण्यासाठी तो आयुष्यभर धावतो. प्रत्येकांनाच आयुष्यात सुख, आनंद आणि आरोग्य हवे असते, पण सुखाची ठोक व्याख्या ही कोणालाच जमलेली नाहीये. कारण प्रत्येक माणसागणित ही सुखाची व्याख्या बदलत जाते. मोठे घर, गाडी, आमाप, पैसा इत्यादी सर्व सुखी असून माणसे सुखी झालेत का सांगा बरं? नक्कीच नाही. कारण सुखाबरोबर दुःख हे येतेच. जगी सुखी असा कोण आहे, जगी सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तुझी शोधून पाहे. म्हणजे जगामध्ये सर्वात सुखी असं कोण होऊ शकतो? विचार करणारे नाही, सकारात्मक विचार करणारे मनच सुखी होऊ शकते. कारण कारण आनंद, सुख आणि समाधान हे शारीरिक आणि मानसिक स्तरावर अनुभवता येते. ते पैशाने विकत घेता येत नाही. शांत, समाधानी मनस्थिती माणसाला शारीरिक व्याधीपासून दूर ठेवते आणि अशा निरोगी शरीरात सुदृढ मन वास करते. शरीर मनाच्या या परस्पर संयोगातून, परस्पर पूरकतेतून आपल्याला सुखी आणि समाधानी जीवनाची अनुभूती घेता येते. यालाच योग म्हणतात. योग म्हणजे जीव आणि ईश्वर यांचा संयोग. आपल्या मनात जागेपणी आणि झोपेची सतत तरंग उठत असतात. मन हिंडत असते. मन निर्विकार करण्यासाठी महर्षी पतंजलीने अनेक साधने आणि पायऱ्या सांगितल्या आहेत. म्हणूनच योगशास्त्रात शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी समत्व साधण्यासाठी मदत करतो. ज्याप्रमाणे योगाचा अर्थ जोडणे असा होतो, म्हणजेच आपले शरीर, मन, आत्मा यांना जोडणे, यालाच योग म्हणतात. नियमित योग साधना केल्याने अनेक फायदे होतात. आपले शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्राणायाम, ध्यान आणि प्राणधारणा असे योगाचे अविभाज्य घटक मानले गेलेले आहेत. प्राणायाम म्हणजे आपले श्वासाचे नियंत्रण आणि विस्तारीकरण. श्वासाच्या योग्य तंत्राचा योग्य सराव केल्यास आपल्या रक्तातील आणि मेंदूतील होणाऱ्या ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढतो आणि प्राणशक्ती आणि जीवन ऊर्जा यांच्या नियंत्रणास मदत होते. म्हणून प्राणायाम आणि योगासन हे एकमेकांना पूरक आहेत. अशा या दोन तत्वांचा मिलाप झालेल्या शरीर मनाच्या उत्तम प्रतीचे शुद्धीकरण आणि आत्मनियमन प्राप्त होते. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी अशी काही आसने आणि प्राणायाम आहेत जे मन आणि शरीर यांमध्ये समन्वय साधतात. पहा ना, जसे की सेतुबंधासन. संस्कृत मध्ये पुलाला सेतू म्हणतात. सेतू हा एखादा नदी आणि दुर्गम स्थानाला मुख्य भागाशी जोडतो. त्याचप्रमाणे या आसनमध्ये शरीर आणि मनाचे समन्वय साधता येतात. ज्याप्रमाणे एखादा पूल सतत सुरू असलेल्या वाहतुकीचे ताण आणि वजन सहन करतो, त्याचप्रमाणे सेतुबंधासन आपल्या शरीरातील ताण कमी करून आराम देतो. तसेच या आसनाने मेंदू शांत होतो, चिंता, ताण, नैराश्य कमी होते. या आसनाच्या नियमित सरावामुळे पचनक्रिया सुधारते. कंबरदुखी आणि निद्रानाश या आजारावर उपयुक्त आहे. तसेच या आसनाने फुफ्फुसाची कार्यक्षमता वाढते.
आणि पाठीचा कणा लवचिक होण्यास मदत होते. योगा अभ्यासामध्ये असे अनेक आसने आणि प्राणायाम आहेत की जे एकमेकांना पूरक आहेत. म्हणून योग हा शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी उत्तमरित्या समत्वम साधतो. म्हणूनच आपण नेहमी म्हणतो की समत्वम योग उच्चते. शुभदाजींनी किती सोप्या शब्दात सांगितलं की जीवनामध्ये सुख आणि दुःख किती गरजेचं आहे, पण आपण त्याला कधीच स्वीकारत नाही. मला वर्षाजींना विचारायचं आहे, समत्वम योग उच्चते ह्या श्लोकाचा अर्थाचा मीनिंग सांगता का उदाहरणांतून? हो नक्कीच. थैंक यू प्रेरणा. मनुष्य सांसारिक बंधनों में रहकर राग द्वेष प्रेम घृणा जीवन मरण जय पराजय एवं भोग विलास के विषयों में पढ़कर कभी सुख का कभी दुख का अनुभव करता रहता है. इसी कारण वह हमेशा कष्ट और परेशान रहता है, दुख में रहता है. और सांसारिक पदार्थों में प्रवृत्ति की जितनी भी शक्ति निहित होती है उतनी ही शक्ति उनसे निवृत्त होने की भी है. और इसी स्थिति को समत्व और संतुलित की अवस्था कहते हैं. समत्वम योग उच्चते इस श्लोक को हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे, थोड़ी सी आसान भाषा में. कुछ मोगरे के फूल लीजिए, अच्छे खिले हुए, और उसे किसी दूसरे सुगंध वाले फूलों के साथ रखिए या किसी दुर्गंध वाले वस्तु के साथ रखिए. मोगरे के फूलों की खुशबू कम हो जाएगी या बदल जाएगी? नहीं. तात्पर्य यही है कि मोगरे के फूलों को आप कहीं भी रखो और फिर उसे उठाकर सूंघो, उसकी खुशबू वही रहेगी. वैसे ही हमें भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमें हर परिस्थिति में सम रहना है. मतलब दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना है और सुख में या खुशी से आसक्त नहीं होना है, क्योंकि ज्यादा खुशी ज्यादा दुख कभी कभी मनुष्य के लिए पीड़ादायक हो सकता है. इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी. रामायण में जब राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को अति प्रसन्नता में आकर रानी कैकेयी को वर मांगने की इच्छा प्रदर्शित की, तब रानी कैकेयी ने कहा कि जब उचित समय आएगा तब मैं ये वर मांग लूंगी. और आप सब लोगों को पता ही होगा कि रानी कैकेयी ने किस समय क्या वर मांगी थी. तब राजा दशरथ को भी यह अनुमान नहीं था कि मैं अति प्रसन्नता में आकर दिए हुए वरदान उनके लिए इतना पीड़ादायक हो सकते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास में जाना पड़ेगा और इसी दुख में राजा दशरथ के स्वयं राजा दशरथ के प्राण तक चले जाएंगे. तो देखा आप लोगों ने, ज्यादा खुशी भी मनुष्य के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है या पीड़ादायक हो सकती है. जब मन बुद्धि और शरीर भली भांति नियंत्रण में रहता है और भली भांति नियंत्रण में रहता है, तभी कोई व्यक्ति आंतरिक आनंद का वास्तविक अर्थ समझ पाता है. महायोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता में समत्वम योग उच्चते इस श्लोक को सिर्फ परिभाषित करने के लिए या उपदेश देने के लिए नहीं लिखा है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण जी भी एक योगी की तरह जीवन जीते थे. वह हर समय हर स्थिति में सम रहते थे. जैसे आपने देखा ही होगा, कालिया नाग के ऊपर खड़े हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं, कालिया वन के साथ हो रहे युद्ध से रण छोड़कर भाग रहे हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं, कंस भव्य मल्ल मारने आ रहे हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं. हर परिस्थिति में मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं. बस यही है समत्वम योग उच्चते. As we heard from Varsha, one can give their someone to serve because they are happy, and you can't take something from someone because you are not in a good mood. So how now by Neelam ji we will see how one can become equanimous. थैंक यू प्रेरणा जी. Respected teachers and my dear friends, आप सभी को मेरा नमस्कार. To begin with, first I would like to do all of you a brainstorming. What is the purpose of all our activities? We educate ourselves, pursue career, build our family, and run after ambitions. We do all this because we believe this will make us joyful, isn't it? We all want to become joyful. Nobody likes miseries. But have you ever wondered what is the source of all miseries? Expectations. We all have so many expectations from the world. But the world will never happen 100% the way we want.
If what is happening within us is not in our control, then how can we expect it from the world? First, we need to fix ourselves from within. And this is what Lord Krishna has explained in Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, verse 48, Samatvam Yoga Uchyate. Equanimity or stability of mind is yoga. If one has stable base, then exuberance of life can happen. But then question comes in our mind, how can we be stable in all the circumstances? Is it possible in our day-to-day life? So here we need to understand that attachment and involvement are two different things. Without getting involved into an activity, we will not be able to perform well. Even for the breathing, which is an involuntary action, somewhere we are involved. We always check for the proper ventilation so that we don't get suffocated. Entanglement occurs when we get attached with one thing over the other. If we get attached with only the result and do not enjoy the whole process, this will make us miserable. Joyfulness is not a goal to achieve, but it is a journey you take. If you want to yield maximum in any field of your life, first we need to build vibrant and resilient body, joyful and focused mind, and an indefectible source of energy within us. For that, certain yogasanas, certain pranayamas like Brahmari, Anulom Vilom, and certain yogic practices like Chitta Prasadanam, Sakshi Bhavana, and Ishwar Pranidhanam can be helpful. Finally, I would like to conclude with the famous dialogue of Three Idiots movie, Success ke piche mat bhago, excellence ke piche bhago, success will come on its own. Thank you. Nothing lasts forever. Just like a wave of ocean, sadness goes away, and so happiness. All we can do is accept it as it is. So, I would like to ask Kajal ji to explain importance of ahar to us. थँक्यू प्रेरणाजी. नमस्कार मित्रांनो. आहार आपल्या आपल्याला खाण्यापिण्यातूनच नाही तर आपल्या 5 इंद्रियांना पण 5 इंद्रियांसाठी पण असतो आणि 5 इंद्रियातून केला गेलेला आहार हा त्रिगुणित असतो, जसं सत्व, रजस आणि तमस. म्हणून तामसिक आहारापासून परहेज आणि सात्विक आहाराला आपण प्राधान्यता दिली पाहिजे. आयुर्वेदामध्ये 5 इंद्रियांचा आहार सांगितलेला आहे. पहिला आहार आहे पहिला आहार आहे आपला स्वाद आहार, म्हणजे रस, म्हणजे आपल्या जिभेला आनंद देणारा आहार. म्हणजेच घरातल्या आईने किंवा पत्नीने प्रेमाने किंवा स्नेहाने बनवलेला आहार आपल्याला एक पॉझिटिव्हिटी देते. तर तिथेच हॉटेलमधल्या आचार्याने केलेला आहार आपल्याला एक नेगेटिव्हिटी म्हणजे नकारात्मक ऊर्जा देते. जंक फूडचे सेवन आपल्या जीवनामध्ये एक नकारात्मकता आणते. म्हणजे जंक फूडचे सेवन आपल्याला नाही केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे हिरव्या भाज्या झाले, फळे झाले, त्या फक्त आपल्यालाच नाही तर आजारी, कमजोर, वृद्धांना देखील ते वरदायिनी ठरते. दुसरा आहार आहे आपला दृश्य आहार, म्हणजे सकाळी फिरायला जाणे. सकाळी फिरायला गेल्यानंतर सकाळी तिकडे हिरवी झाडे, पाने, फुले आपल्या डोळ्यांनी पाहणे किंवा ज्ञानवर्धक पुस्तके वाचणे, अशा प्रकारे आपल्याला ते सकारात्मक ऊर्जा देते. तिसरा आहार आहे श्रवण आहार. प्रकृतीने आपल्याला शब्द म्हणजे आणि त्याबरोबरच शब्द, स्वर आणि संगीत ऐकण्याचे असे एक शक्ती दिलेली आहे. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की संगीत हे सर्व भाषांपासून परे आहे, म्हणून त्या आपल्या कानांना एक सकारात्मक ऊर्जा देते. तिसरा आहे सुगंधित आहार. आपल्याला 2 प्रकारचे गंध ओळखण्याचा एक विलक्षण शक्ती मिळालेली आहे. ती आहे सुगंधित गंध आणि अप्रिय गंध. तिसरा आहार आहे स्पर्श आहार. त्यामध्ये आपल्याला आपल्या संपूर्ण त्वचा ही संवेदनशील असते. जसं आईचा स्पर्श आपल्याला
एक आश्वासन देतो. तसेच आपलेपणाचा स्पर्श जो असतो तो रोग्यांचा रोग मिटवण्याला आपल्याला सहकार्य करतो. तसेच वृद्धांना आपलेपणाचा जो स्पर्श असतो तो एक दिलासा देत असतो. अति सर्वत्र वर्जते. आपण नुकतंच पाहिले की टीव्ही कलाकार सिद्धार्थ शुक्लाचं जे देहांत झालं ते शरीरामध्ये अति प्रोटीन झाल्यामुळे त्याचे देहांत झाले. म्हणून आपण कुठल्याही गोष्टीची अतिशयोक्ती केली नाही पाहिजे. त्याचप्रमाणे म्हणूनच प्रेरणाजी आपल्या आहारातही समत्व असले पाहिजे. थँक्यू काजलजी. आहारासोबत विहार सुद्धा तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे तेवढा आहार. सो मी अभिजित सर तुम्ही थोडं एक्सप्लेन करता का विहार आणि निद्रा बद्दल? धन्यवाद प्रेरणाजी. नमस्कार मित्रांनो, मी अभिजित पाटील आज आपल्या समक्ष विहार आणि निद्रा या विषयावर माझे विचार मांडण्यासाठी उपस्थित झालेलो आहे. तर मित्रांनो, आहार आणि विहार या शब्दांचा भगवद्गीतेशी फार घनिष्ठ संबंध आहे. भगवद्गीतेच्या श्लोक 6 अध्याय 6 आणि श्लोक 17 याच्याशी घनिष्ठ संबंध आहे व श्लोक 48 अध्याय 2 याच्याशी पण घनिष्ठ संबंध आहे. तर आपण हा श्लोक अगोदर समजून घेऊया. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः. दुःखः म्हणजे दुःख दूर करणे आणि योगस्य भवति म्हणजे योग सिद्ध होणे. आता भवति म्हणजे काय तर सिद्ध होणे, प्राप्त होणे. याच्यातच बहुतेक लोक हे भरपूर अधिक मात्रेत जेवण करतात किंवा भरपूर जेवतात किंवा काहीच खात नाही, उपाशी असतात. भरपूर झोपतात किंवा काहीच झोपत नाही, जागरण करतात. भरपूर काम करतात, चालतात फिरतात किंवा काहीच काम करत नाही, चालत फिरत नाही, त्याच्यातून त्यांना आळस येतो. असंच हे सर्व काही आपण 2 सिंपल उदाहरणांमधून समजून घेऊया. की एक रबरचं आपण उदाहरण घेऊ. रबर हे जास्त प्रमाणात ताणलं तर त्याची इलॅस्टिसिटी ही चालली जाते, त्याच्यात इलॅस्टिसिटी ही राहत नाही. तसंच हे अभिजितजी थँक्यू. खूप अशा सुंदरशा शब्दामध्ये तुम्ही सांगितलं आम्हाला की विहार आणि निद्रा किती इम्पॉर्टंट आहे. मानवाच्या जीवनामध्ये समत्व भाव निर्माण झाल्यानंतर काय बदल होतात हे जाणून घेऊया सिद्धूजींकडून. अभी तक हमने हमारे दोस्तों से सुना कि हमें हमारे जीवन में समत्व भाव लाना चाहिए, परंतु जब हम हमारे जीवन में समत्व भाव लाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं. तो व्यक्ति के जीवन में जब व्यक्ति समत्व भाव लाता है तो व्यक्ति का जीवन और व्यक्ति किस तरह से बदल जाते हैं, तो श्री कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय के 55वें श्लोक में बड़ी सुंदर और सरल भाषा में बताया है. प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थो मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ सदोच्यते. इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं, अर्जुन से नहीं तो हम जैसे सामान्य मनुष्य से भी यही कह रहे हैं, जो स्थित प्रज्ञ है वो जो सुख और दुख में समान भाव रखता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में समत्व भाव लाता है, भय, मोह, क्रोध, लालसा इन सारी चीजों से दूर रहता है. स्थित प्रज्ञ हमेशा स्वयं में संतुष्ट रहता है, उसकी सोच वस्तुनिष्ठ रहती है. स्थित प्रज्ञ जब बात करता है उसके मुख से जो शब्द आते हैं वो हमेशा अंतरात्मा से आते हैं. वो मोह की भाषा नहीं बोलता, वो हमेशा निष्काम कर्म की भाषा बोलता है. स्थित प्रज्ञ जब बैठता है तो वो कछुए की तरह खुद के अंदर सिमट कर बैठता है. स्थित प्रज्ञ की इंद्रियां उसके वश में होती है, इंद्रियां उसी के वश में होती है जिसका अपना मन वश में होता है. स्थित प्रज्ञ हमेशा प्रकृति और समाज के विषय में सोचता है. समस्याएं सामान्य मनुष्य के जीवन में नहीं, स्थित प्रज्ञ के जीवन में भी होती है, परंतु स्थित प्रज्ञ समस्याओं के साथ साथ समस्याओं के समाधान के विषय में सोचता है. यही सारी बातें स्थित प्रज्ञ को सामान्य मनुष्य से अलग करती हैं. प्रिय मित्रों, मुझे ऐसा लगता है
कि समत्व भाव हमारे जीवन में लाना मुश्किल है, परंतु नामुमकिन नहीं है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म का कौशल है, मोह का त्याग कर्म का कौशल है, और अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म का कौशल है। अर्थात यही वाक्य हमारे योग विद्या ने कहते भिन्न वाक्य भी है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब वृक्ष से फल गिरता है तो स्थितप्रज्ञ हमेशा वृक्ष के बारे में सोचता है, फल के बारे में नहीं। सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ियां चाहिए, इसलिए वो वृक्ष को तब तक काटता चला जाएगा जब तक वन नष्ट ना हो जाए। परंतु यहाँ पे स्थितप्रज्ञ ईंधन के विषय में नहीं, परंतु वो वृक्ष के विषय में सोचता है, वृक्षों का जो प्रकृति में महत्व है उसके विषय में सोचता है। मैं ये सोचता हूँ, प्रिय मित्रों, मैं ये सोचता हूँ, योग करते करते कुछ हद तक हमारे जीवन में भी समत्व भाव ला सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे विचार भी स्थितप्रज्ञ की विचार की तरह होने की संभावना है। धन्यवाद। So I would like to conclude our discussion on Samatvam Yoga Uchyate. So, sorry. Okay, so अभी आप लोगों ने क्या सीखा, क्यों समत्व अपने लाइफ में आना जरूरी है और वो कैसे लाना है। तो मन और शरीर और माइंड समत्व में आने के बाद क्या होता है, जैसे सावंत सर बोलते हैं, मेलोडी खाओ खुद खान जाओ, खुद खाओ खुद जान जाओ। So that was good. We have ended with the next also. तो अभी कुछ सुनने के बाद कुछ उसके बारे में भी सुनना होता है ना। तो हमारे पास अभी कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन आने वाले हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन। You all did very good. Let us hear more. नमस्ते। एक बहुत ही अच्छा विषय था योग फिलॉसफी का। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। आप नहीं आ रहे, मुझे ज्यादा आ रहे। तो जैसे बहुत अच्छी तरह से बता दिया, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका संदर्भ क्या है पूजा जी ने, कि दूसरे अध्याय में किस क्रम में श्लोक आए हैं। 47वां श्लोक कर्मण्येवाधिकार अस्ते, हालांकि इस द्वितीय अध्याय का शीर्षक है सांख्य योग और तृतीय अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते ये श्लोक कर्मयोग को अच्छी तरह से दर्शाता है, तो शायद होगा कर्मयोग का ही हिस्सा होगा। या इस समत्वम योग उच्चते के बाद तुरंत एक श्लोक छोड़ के 50वें श्लोक में दूसरा वेल नोन डेफिनेशन आता है, योग कर्म से कौशल। उधर भी लगता है कि ये डेफिनेशन शायद कर्मयोग का होगा, लेकिन ये तीनों श्लोक एक के बाद एक है। योगस्थ योग बोला है, दो शब्द द्वितीय अध्याय में आते हैं, योगारूढ़ और योगस्थ। योगारूढ़ मैं और आप हो योग के पथ पे अभी चलना शुरू किया है, और योगस्थ है वो जो पहुंचा है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को तुम योगस्थ हो जाए, इस संदर्भ में सब बातें कर रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, फिर संजय यही बातें धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, और व्यास महर्षि भगवद गीता के माध्यम से या रादर महाभारत के माध्यम से, क्योंकि भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है, मैं और आप सभी को बता रहे हैं। इसलिए यद्यपि गीता
कुरुक्षेत्र में रणभूमि में बताई गई उतना ही उसका रेफरेंस नहीं है। मैं और आप अर्जुन है और हमारे सबके दिमाग में एक कुरुक्षेत्र चालू रहता है द्वैत का, तो इतना बड़ा संदर्भ उसका है। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। आधा घंटे का समय था, 4 मिनट उन्होंने सरेंडर कर दिए। अच्छा मौका था 4 मिनट का और वापरने का। 26 मिनट में लगभग उनका पूरा डिस्कशन खत्म हुआ। अभिजीत जी को और बोलने को देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। मतलब किधर ना किधर टाइम मैनेजमेंट है ना, उसका एक अच्छा रिहर्सल, उसका एक अच्छा जजमेंट होना चाहिए। और बहुत से बातें इस 4 मिनट में आ सकती थी जो व्यवहार के संदर्भ में, और हम योग साधक है तो योग साधना के संदर्भ में परिवर्तित चक्रासन, राइट साइड में 10 सांस रख दिया तो लेफ्ट साइड में 10 सांस ही रखना। जरूरी नहीं कि जितने एक्सटेंट में मैंने राइट साइड में बेंड किया उतने ही एक्सटेंट में मैं लेफ्ट साइड बंद करूं, नॉट नेसेसरी। क्योंकि कोई एक साइड में ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, एक साइड में रिजिड हो सकता है। दोनों में समत्व किसका है? सुख सिर सुखम आसन। वो एंगल एक्सटेंड मेरे लिए सुखदायक है, इधर थोड़ा कम है लेकिन मेरे लिए सुखदायक है। लेकिन इधर 10 सांस रख दिया तो इधर भी 10 सांस रखना है। तो सभी प्रकार के बेंडिंग करने हैं और 2 प्रकार के अपोजिट बेंडिंग है, समत्व रखना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसमें बैलेंस है बिटवीन सूर्य नाड़ी एंड चंद्र नाड़ी, एंड अल्टीमेटली बैलेंस है सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो वही तो है। ब्लड प्रेशर बढ़ना भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर कम होना भी बीमारी है। हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज बढ़ना डायबिटीज है, ब्लड ग्लूकोज कम होना हाइपोग्लाइसेमिया, मोर डेंजरस देन डायबिटीज इटसेल्फ। तो ऐसे हमारे हर रोज के जीवन में और बहुत कुछ उदाहरण थे, इसलिए बोल रहा हूँ कि समय बदल गया। नहीं तो 30 मिनट आप वापरते होते तो ऐसे फिर भी 30 मिनट इस विषय को न्याय नहीं दे सकता। 30 मिनट पूरे वापरने के बाद भी ऐसे बहुत से जीवन के पहलू बच जाएंगे कि जिसको हम न्याय नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैंने इसीलिए बताया कि हमारे योग साधना के दृष्टि से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू थे और खास करके 4 मिनट आपके लिए बाकी थे। कुछ वक्ताना है बहुत अच्छा, जिसको ऑरेटरी बोलते हैं ना, कुछ वक्ते थोड़े अभी तैयारी तो करनी पड़ती है अपने को, मेमोराइज तो करना ही पड़ता है, लेकिन मेमोराइज करने के बावजूद भी बोलते समय लगना नहीं चाहिए कि मेमोराइज कर रहे हो। पाठांतर केल्यासारखा वाटू नये, एंड दैट इज योगा कर्मसु कौशलम, दैट इज स्किल। बराबर। तो वो थोड़ा और इम्पैक्ट करिए। लेकिन कुछ लोग पहली बार स्टेज पे आए होंगे, आपने माइक लेके बोले होंगे, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। और आपने अपने तरीके से अच्छा प्रयास किया। कुछ जैसे कुछ मुद्दे मैंने रखे उसको और अपनाया होता तो और सोना में सुहागन जिसको बोलते हैं हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अभिनंदन सभी का। धन्यवाद। Thank you, sir.